हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पे फिर से बात करेंगे। दोस्तों, अभी कुछ न्यूज आ रहा है। जैसे आपको पता है, ओमान में जो बायलैटरल मीटिंग हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ अधिकारी और ईरान के कुछ अधिकारी आके जो बायलैटरल मीटिंग किए, उसमें ये जो मीटिंग मीटिंग खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इससे ईरान बहुत ज्यादा डर रहा है। और ईरान कह रहा है कि ये 2015 में भी ऐसे ही किया था, मीटिंग मीटिंग खेलते खेलते अचानक से बमबारी करके हमारे सुलेमानी को मार दिया था और हमारे यहाँ हमला कर दिया था। तो ये मीटिंग मीटिंग से उसको बहुत डर लग रहा है, डरा हुआ है ईरान, एक तरीके से देखा जाए तो। और ईरान का एक और बात कहना है कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार है, लेकिन हमारा एक शर्त है कि तुम हमारे पे से जितना भी सैंक्शन लगाए हुए हो अमेरिका, वो सारे सैंक्शन हटा लो। हम फिर से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो यूरेनियम का इनरिचमेंट का थ्रेशोल्ड होता है उसको कम कर लेंगे, और जब यूरेनियम के जो थ्रेशोल्ड को कम कर दिया जाएगा तो वो केवल बिजली बनाने के लिए, उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब यूरेनियम के थ्रेशोल्ड को बढ़ाया जाता है, जब थ्रेशोल्ड के परे चला जाता है यूरेनियम, तो वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम आता है। लेकिन जब उसको कम कर दिया जाएगा, लिमिटेड यूज किया जाएगा, तो वो बिजली वगैरह का प्रोडक्शन में काम आता है दोस्तों। तो ये हमने न्यूज कवर किया है दोस्तों ऑन इंडिया से। ईरान रेडी टू डाइल्यूट 60% ऑफ इनरिच यूरेनियम इफ ऑल सैंक्शन आर लिफ्टेड, से एटॉमिक एनर्जी चीफ। जो ईरान का एटॉमिक एनर्जी चीफ है वो बोला है कि हम 60% तक इनरिचमेंट को घटा देंगे अगर हमारे पर से सारे जो सैंक्शन अमेरिका ने लगा रखे हैं वो अगर हट जाए तो। ईरान लिंक्ड यूरेनियम डाइल्यूट टू सैंक्शन रिलीफ। अगर सैंक्शन रिलीफ मिलता है सैंक्शन से, तो हम यूरेनियम को डाइल्यूट करेंगे, कम कर देंगे। अकॉर्डिंग टू ईरान ऑफिशियल, ईरान न्यूज एजेंसी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन चीफ मोहम्मद इस्माइल एड्रेस द पॉसिबिलिटीज ड्यूरिंग द रिसेंट डिस्कशन। ये जो एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है ईरान के, मोहम्मद इस्लामी, उसने ये बात बोला कि 60% तक हम डाइल्यूशन करने को तैयार हैं अगर अमेरिका पुराने हमारे सारे सैंक्शन को हटाने के लिए रेडी होता है तो। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है दोस्तों कि अमेरिका कुछ और मूड में है, अमेरिका अटैक करने के मूड में है। अमेरिका अब अपने जितने भी शिप्स हैं उसको वार्न कर रहा है कि तुम ईरान के सटे आसपास के जगहों पे बंद करो जाना और वहां से गुजरना भी बंद करो। यहाँ पे मैं न्यूज कवर कर रहा हूं दोस्तों टाइम्स नाउ का। यूएस वांट्स अमेरिकन शिप टू स्टे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम इरानियन वाटर्स इफ ट्रम्प अबाउट टू स्ट्राइक। मे बी इज ट्रम्प अबाउट टू स्ट्राइक, मे भी हो सकता हो कि वो स्ट्राइक करने वाला हो, इसीलिए वो अपने शिप्स को, शिप्स का मतलब जो ईरान का जो रास्ता है वहां से बहुत सारी शिप्स गुजरती हैं। कुछ तेल लेके जा रही हैं, कुछ माल लेके जा रही हैं, कुछ सवारी लेके जा रही हैं, कुछ सिविलियंस को लेके जा रही हैं। तो ये वहां पे बहुत सारे शिप्स गुजरते हैं वहां से, ईरान से सटे हुए इरानियन वाटर से। तो अमेरिका ने पहले ही एडवाइजरी नोटिस जारी कर दी। आज का दोस्तों ये न्यूज है, 7 घंटे पहले का। यूएस ने बोल दिया कि जितना भी पॉसिबल हो वो ईरान के वाटर से हमारे शिप्स दूर रहो। और इसका मतलब ये साफ इंडिकेट करता है कि ये अटैक करने वाला है। और इसको इसलिए इसने बोला ताकि अगर वो अटैक करता है तो बदले में जो आएगा उसका रिएक्शन ईरान का, वो कहीं नॉर्मल सिविलियन शिप को या माल से भरे शिप को अमेरिका का टारगेट ना बना ले। क्योंकि जो उसके 5th जनरेशन में फाइटर जेट है, फाइटर प्लेन है, उन सबको तो इसकी रडार पकड़ नहीं पाएगी ईरान की। क्योंकि ईरान का जो सिस्टम है, ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, वो इतना मजबूत नहीं है कि अमेरिका के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को या फिर फाइटर प्लेन को डिटेक्ट कर ले। वो कब आएगा, बम मार के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ईरान बदले में ये कर सकता है कि उसके नॉर्मल जो शिप्स हैं उसको टारगेट कर सकता है, इसीलिए अमेरिका ने ऐसा बोला है दोस्तों। आगे, द यूनाइटेड स्टेट हैज आस्क्ड ऑल द यूएस फ्लैग कमर्शियल वेसल्स पासेस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हरमूज। स्ट्रेट ऑफ हरमूज ईरान के पास है, जहां से गुजरती हैं सारी शिप्स जो होती हैं, जो भी शिप वहां पे कमर्शियल शिप सारी गुजरती हैं, नॉर्मल सिविलियन शिप्स भी गुजरती हैं। टू स्टीयर क्लियर ऑफ ईरान टेरिटरी वाटर्स एज टेंशंस परसिस्ट बिटवीन द वाशिंगटन एंड तेहरान। ये अमेरिका जब भी नोटिस जारी करता है तो ये खौफ में आ जाता है। और ये जो दोस्तों हमने बताया कि वो ईरान डरा हुआ है पहले से कि ये मीटिंग मीटिंग खेलने के बहाने अचानक से अटैक कर देता है, उसमें एक नाम आया है अभी ईरान का ही। ईरान हार्डलाइनर्स रिजेक्ट विन विन टॉक्स विद यूएस। सीनियर ईरानियन conservatives figure said that idea of a win-win outcome in the negotiation with the United States is fundamentally wrong, even as Iran government says it has put forward personals in talk with Washington. ये कुछ भी कर सकता है आगे। उधर मीटिंग चल रहा है, पता चले इधर इसका मूड हो गया, इसने अटैक कर दिया। ये उसका हवाला देते हुए इसने बोला है मोहम्मद जावेद लारिजानी ने कि 2015 में भी इसने ऐसा ही किया था कि जब एक्सपीरियंस है इनका 2015 का न्यूक्लियर डील, जो न्यूक्लियर डील रिलेटेड ऑल इशू हुआ था, उस समय भी ये निगोसिएशन के टेबल पे ही थे, निगोशिएट कर रहे थे आपस में बैठ के, बट अचानक से पता चला कि यूएस ने फायर कर दिया।
तो वही इसको डर सता रहा है कि ट्रस्ट वाज अ कंप्लीट मिस्टेक, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते वाशिंगटन पे, और खासकर अभी जो कुर्सी पे बैठा है ट्रंप पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2015 में भी उसी ने मारा था जब आया था। तो ईरान का एकदम बिल्कुल टारगेट फिट करके बैठा रहता है वो। दोस्तों ये वीडियो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करना जरूर ना भूलें, और थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।